नमस्कार, मैं पिंकेश अग्रवाल मार्क सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस कैसा डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस डालने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तीन टाइप की ट्रेड रहती है। एक जनरल विलिंग, एक जिसका एमआरपी वाइज सेटअप रहता है और एक बैच वाइज चलते हैं। जैसा कि बैच वाइज में मैं देखो, मैंने एक नोटपैड पे लिखा हूँ कि बैच वाइज में कौन से ट्रेड आते हैं। तो फार्मा, उसमें मेडिकल और होलसेल आता है। कृषि केंद्र बोलेंगे तो कृषि केंद्र में रिटेल प्लस होलसेल आता है। तो इनका वर्किंग बैच वाइज चलता है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और एक एफएमसीजी ट्रेड है जिसका, और सुपर शॉपी, जिनका एमआरपी वाइज सेटअप चलता है। और तीसरा ट्रेड है जनरल बिलिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, जो भी जनरल है, जिसको एमआरपी वगैरह का कोई रोल नहीं रहता, वो खुद के रेट्स में बेचते हैं। तो एमआरपी में वो बेचते नहीं, तो ये जनरल बिलिंग है। तीनों ट्रेड में ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल आइटम में ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर, उसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए, मैंने तीन फॉर्म बना रखे हैं, बिलिंग जनरल, एफएमसीजी और मेडिकल। बिलिंग जनरल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं मास्टर्स में जाता हूँ, उसमें ओपनिंग बैलेंस में जाता हूँ या स्टॉक ओपनिंग में जाता हूँ। यहाँ पे वो पूछेगा डेट, कौन से डेट को आपका ओपनिंग डालना है। तो मैं यहाँ 14/04 आज की करंट डेट डाल देता हूँ कि आज के डेट में मैं स्टॉक डाल रहा हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि मेरा कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक, जैसा एबीसी प्रोडक्ट का 5 का ओपनिंग आया, नहीं मुझे इसको 50 का ओपनिंग करना है, मैं 50 का इस तरह से बस एंटर मार दूंगा, ये 50 का ऐड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं जगह पे ही ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे F2 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है ए बी नाम का मैंने प्रोडक्ट बनाया। एंटर आखिरी तक बटन प्रेस किया और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये ए बी नाम के प्रोडक्ट को एंटर बटन दबाता हूँ, यहाँ पे बता दो 10 का स्टॉक है और एंटर मार देता हूँ। इस तरह से हमने देखा कि नया प्रोडक्ट कैसा क्रिएट करके उसमें ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक कैसे एडजस्ट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है मेरा, मैं देखूंगा एफएमसीजी वाइज मेरा वर्किंग कैसा होगा। जैसा एफएमसीजी में कौन कौन आता है, एफएमसीजी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और सुपर शॉपी आती है, जिनका वर्किंग एमआरपी वाइज चलता है। यहाँ पे सेम प्रोसीजर मास्टर्स में गया, मैं ओपनिंग बैलेंस में गया, यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग में गया, यहाँ पे डेट डाल लूँगा जैसा 14/04 और एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास में 3 प्रोडक्ट बने हैं, जैसा कि एबीसी प्रोडक्ट है जिसका 10 का स्टॉक है। अभी यहाँ पे एंटर मारा, ऊपर एमआरपी पे गया, इसका ओपनिंग स्टॉक मुझे 20 करना है, मैंने ये 20 कर दिया। जिसकी एमआरपी अपडेट 100 रुपये है, जिसके रेट बेचने के रेट 95 के 97 करना है या 97 करना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने 97 कर दिया। परचेस रेट याद होंगे तो डालो। अगर ये इसकी एमआरपी एक्सपायरी होंगी ये प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे एक्सपायरी का सेटअप में हम ऑन कर देते तो एक्सपायरी आ जाएगी। बट इनका वर्किंग बैच वाइज ना होती, इनका वर्किंग एमआरपी वाइज होता है। तो इसमें एमआरपी 100 रुपये, एमआरपी में 20 का स्टॉक इनके पास में अवेलेबल है, जिसके बेचने के रेट 97 है। इसको एंड बटन दबा के इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं। अगर नया प्रोडक्ट मुझे ए बी नाम का ऐड करना है तो यहाँ पे F2 बटन दबा दूंगा, यहाँ पे ए बी नाम दे दूंगा उसको, एंटर बटन दबा के सेव कर दूंगा। यहाँ पे एस्केप बटन दबाऊंगा, ए बी प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी फॉर एग्जांपल 120 रुपये एमआरपी, 10 का स्टॉक है मेरे पास में, 110 बेचने के रेट है, जिसकी परचेस रेट फॉर एग्जांपल 95 से मुझे आया है। इस तरह से एंटर मार के मैं इसको सेव कर दूंगा। ये भाई परचेस रेट की जगह एक्सपायरी का भी कॉलम हो सकता है, तो एक्सपायरी डेट डालेंगे वहाँ पे, यहाँ पे एंड बटन दबा के सेव कर देंगे। तो ये देखा हमने एमआरपी वाइज सेटअप या एफएमसीजी और सुपर शॉपी में ओपनिंग स्टॉक कैसा डालते हैं। अभी तीसरा ट्रेड है मेरा अभी यहाँ पे बैच वाइज सेटअप। जैसा कि डेमो, मेडिकल, फार्मा, कृषि केंद्र में बैच वाइज सेटअप कैसा वर्क करता है। जैसा कृषि केंद्र रहो, मेडिकल रहो, फार्मा रहो, सब हर जगह बैच और एक्सपायरी ये फंडा आता है, जिसमें सेकेंडरी बोलते हैं उसको, जिनका वर्किंग बैच के थ्रू होता है, लॉट नंबर के थ्रू होता है। कृषि केंद्र में उसे लॉट नंबर कहते हैं। और यहाँ पे ऑल्टर बटन पे, यहाँ पे मास्टर्स पे गया, ओपनिंग बैलेंस में गया, यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग में गया, यहाँ पे डेट डाल दिया, आज की करंट डेट में स्टॉक डाल रहा हूँ तो करंट डेट डाल दिया। यहाँ पे स्टॉक स्टेटस होल प्रोडक्ट दिखना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट आई है। यहाँ पे देखिए एबीसी नाम के प्रोडक्ट का 10 का स्टॉक है, तो उसका 1 2 3 बैच में इतना ओपनिंग है। आप देखेंगे यहाँ पे बैच वाइज सेटअप में हेडिंग में बैच लिखा है, यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ 1 2 3 पे एंटर मारता हूँ। इस बैच में 10 का नहीं है मेरे पास में, इसका मेरे को 15 का स्टॉक बताना है, जिसकी एमआरपी 120 की जगह 125 हो गई, जिसका बेचने के रेट 122 रुपये हो गए। इस तरह से मैं बैच वाइज ओपनिंग स्टॉक डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपायरी उसकी 12-23 है तो वही रहने देता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट का मेरे दूसरे बैच का मेरे पास में स्टॉक है, जैसा 2 3 4 बैच का, तो मैं नई बैच एंटर मारूंगा। यहाँ पे उसका क्वांटिटी बताऊंगा, 10 का स्टॉक है, जिसकी बेचने के रेट 130 रुपये आ गए नई बैच के, इसको 125 में सेल रेट है और इसकी एक्सपायरी 12/24 है। इस तरह से एंटर मार दूंगा आखिरी तक,
नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद मैं यहाँ पे एंड बटन दबा के सेव कर दूंगा। अगर वही मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं जगह पे ही ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे F2 बटन दबा दूंगा, यहाँ पे AB नाम का फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये एंटर मार देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे AB नाम का प्रोडक्ट है, इसको एंटर मारता हूँ, इसकी बैच डाल देता हूँ। जैसा ABC बैच है जिसका ओपनिंग 10 का स्टॉक है, जिसकी MRP 100 रुपये है, जिसके बेचने के रेट 95 रुपये, जिसकी एक्सपायरी 12/23 है। एंटर मार देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद एंड बटन दबा के सेव कर देता हूँ। तो हमने इस तरह से देखा मार्क सॉफ्टवेयर में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं तीनों ट्रेड में, जनरल बिलिंग, MRP वाइज रहो या फिर बैच वाइज रहो। धन्यवाद।